आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है, इसे बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा मार्क्स का इस चैप्टर से आता है, ठीक है। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक चैप्टर समझ में आए तो ही आपको 9 चैप्टर में थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक 3 वर्डों से मिल से बना है, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड थे, ग्रीक वर्डों के मेल से ये बना है। तो देखो ट्री वर्ड किससे निकला हमारा, ट्रियो से निकला है। किससे निकला है, ट्रियो से। और एक गोना निकला है, वो किससे निकला है, गोना वर्ड निकला है गोनिया से, ठीक है। किससे निकला है हमारा, गोनिया से निकला है, गोनो। और मेट्रो होता है हमारा, मेट्रोन से निकला है। किससे निकला है ये, मेट्रोन से निकला है। कौन से वर्ड से निकला, मेट्रोन से, ठीक है। तो देखो ट्रियो का मतलब होता है थ्राइस, थ्राइस का मतलब समझते हो आप, थ्राइस को हम 3 भी लिख देते हैं। क्या होता है ये, 3, मतलब थ्राइस किससे निकला, 3। और गोनिया का मतलब होता है एंगल। क्या होता है इसका मतलब, एंगल, ठीक है। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है हमारा, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना, किसी चीज को मापना। क्या करना, मेट्रोन करना, मेजर करना, ठीक है। मेजर का मतलब यानी कि 3 एंगल को नापना, 3 एंगल मेजर, मतलब 3 कोणों को नापना ही ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। तो आपका मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। तो क्या कह सकते हो, 3 एंगलों को मेजर करने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली आपको ट्रायंगल समझना है, ठीक है। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, जैसे पाइथागोरस वगैरह, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको स्टार्ट सोल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम यही डिस्कस कर ले, ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल होता है, पर हमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है, जिसमें एक एंगल पे 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। उस वाले ट्रायंगल को यूज करना है, यानी कि समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैं बेसिकली इस तरह से डिनोट करूंगा, ध्यान में रखना, ठीक है। राइट एंगल समकोण, त्रिभुज समकोण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को समझते हैं। तो ट्रायंगल में देखो बेसिकली क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ट्रायंगल के आपको देखो जहां पे राइट एंगल आ जाएगा, उसके जो भी विमुख होगा उसके सामने, जहां पे हमारा राइट एंगल होगा उसके सामने की बात कर रहा हूं, तो वो वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी सामने वाली लाइन, ठीक है। बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो एक चीज आप ध्यान से समझना, ये चीज आपको समझ में आता है, अगर यहाँ पे राइट एंगल है तो इसके सामने वाली लाइन क्या होगी हमारी, क्या होगी वो हमारी लाइन, बेसिकली क्या होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब समझे ध्यान से, जैसे कि मान लेते ये चीज हमारी बेस मान लो, या फिर हम मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और किधर आसमान की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। इस एंगल के लिए अगर हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे, तो ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर हो रही है। अगर हम इसे बेस मानते हैं, अगर इस वाली लाइन को हम बेस मानते हैं, अगर एंगल यहाँ पे है, कोई चीज यहाँ से डिनोट की जा रही है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ये बेस हो जाएगी तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के लिए क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी वाली लाइन, ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि जो ये राइट एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेनियस। और जो जिस पे एंगल होगा, जहां पे एंगल होगा, वो वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात रही। अगर ये ट्रायंगल सेम ट्रायंगल है, ये देखो यहाँ पे राइट एंगल आया, तो ये तो हमें पता चल गया हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। बट एंगल की बार इधर ना आकर एंगल इस तरफ है, एंगल इस तरफ है, मैंने क्या कहा, एंगल जहां होगा वही लाइन क्या होगी, बेस होगी, यानी कि ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई, जहां एंगल होगा वो वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब तो इसका अपोजिट साइड जो हमारी थी, तो ये क्या होगी, बेसिकली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। इन तीनों हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों का यूज करके ही पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है हाइपोटेनियस के लिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक तरह से थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है जो कि बेसिकली आपने छोटी
छठी 7वीं 8वीं में 2-3 बार कर ली होगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वही रिपीटेड को चीज है ये। तो बेसिक अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, ट्राइंगल को नाम दे दिया ए बी सी, तो देखो हमारे लिए ए सी क्या हो जाएगी, हमारे लिए हाइपोटेनियस है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा बेस क्या हमारा बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी, ठीक है। हमें कोई भी 2 साइड्स गिवन होंगी और तीसरी साइड हमें पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एक पहले हम ये पाइथागोरस को ही ढंग से समझ लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपको यही क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं एक ट्रायंगल है, जस्ट वेट, एक ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है, जिसका बेस 3 गिवन है और परपेंडिकुलर 4 है, और हमें ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपनी मर्जी से रकम लिया, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी समकोण है, ठीक है। तो बी पे क्या हमारा राइट एंगल है, ठीक है, बी एक समकोण है। तो आपको एक चीज पता चल गई, अगर ये बी है, बी समकोण है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल की बात मैंने अभी तक नहीं की है, तो हमें ये नहीं पता बेस ये है या ये है, ठीक है। एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हाइपोटेनियस की बात करूँ। राइट एंगल हमें क्या बताएगा, ये वाली लाइन क्या है हाइपोटेनियस है। इतनी बात समझ में आई, चाहे आप इसे बेस मान ले चाहे इसे बेस मान ले, आपका सवाल सही निकल। तो मैं इसको बेस मान लेता हूँ और इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। फिलहाल मैं पाइथागोरस सॉल्व करने को, सिर्फ पाइथागोरस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस आपको निकालनी है और आपको क्या गिवन है, बेस गिवन और परपेंडिकुलर। तो इस प्रॉपर्टी में यूज करते हैं, देखो, ठीक है। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, यानी कि एसी हमें निकालना, तो एसी की जगह एसी का स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, एसी निकालना है हाइपोटेनियस, तो एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्या रख रखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बीसी। तो बीसी कितनी हमारी, बीसी हमारी है 3, तो बीसी की जगह क्या आ गया हमारा 3 आ गया, और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस का निशान। ए बी कितना हमारा, ए बी हमारा है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 16, ठीक है। AC का स्क्वायर, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ गया हमारा, ठीक है। अब एक ध्यान से समझना, ये देखो 2 इधर पावर है ना, यहाँ पे हमारे 25 हो गई है, तो ये पावर इधर आके क्या हो जाएगी हमारी रूट हो जाएगी, पावर है इधर आके रूट हो जाएगी, इधर क्या रहेगा खाली AC रहेगा। तो 25 का रूट करें तो कितना आ गया हमारा 5 आ गया, कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो AC कितना आ गया हमारा 5 आ गया, यहाँ कि हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ये तो बात रही हाइपोटेनियस की। अगर क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनियस ना हाइपोटेनियस दिया हो, क्वेश्चन में हाइपोटेनियस गिवन हो, तो और आपको परपेंडिकुलर काटना या फिर ये वाली साइड काटनी है, ए बी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेगी, इसी तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखो जो चीज आपको पता है, आपको प्रॉपर्टी याद हो चुकी है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और हिंदी वाले अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप इसको, हाइपोटेनियस आपको पता है कर्ण होता है, अभी लिख देता हूँ हिंदी के लिए भी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो वही सेम चीज, अगर यहाँ पे हमारा समकोण है तो ये वाला हमारा कर्ण हो जाता है, और ये हमारा आधार और ये हमारा लंब। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें क्या लंब निकालना है, अब की बार हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसको हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी में। देखो हाइपोटेनियस कितना गिवन आपका 5, हाइपोटेनियस पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है तो सामने वाली लाइन हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि एंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होगी। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना आपका 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है आपका, जो कि हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप लिख सकते हो क्या साइड है ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये सारी ये चीजें लिख सकते हो आप। तो इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा हमारा 25, और इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में
ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का, यानी कि 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 16। अब देखो ये स्क्वायर है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी वो रूट हो जाएगी, तो इधर क्या रहेगा ए बी रहेगा सिर्फ। इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि ए बी कितना आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 आ जाएगा। तो आपको कोई भी दो साइड की बना, आपको तीसरी साइड पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से तीनों साइड आप निकाल सकते हैं, उसके बाद आगे आपके सवाल स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके साइन कोस वगैरह स्टार्ट करेंगे।